राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके साथ श्री राधा अष्टमी की भोग की थाली शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने भोग की थाली आपके साथ शेयर कर दी थी, लेकिन हमारे घर पे श्री राधा अष्टमी वाले दिन यानी कि खास दिन क्या क्या रेसिपियाँ बनी थी वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और करूँगी शॉर्टकट में ही, क्योंकि आज मेरा दुर्भाग्य आप मान सकते हैं। मतलब आज श्री राधा अष्टमी बनी है और मेरे साथ कुछ हुआ है ऐसा कि मैं भोग नहीं बना सकती हूँ। तो राधा अष्टमी के दिन हमने क्या किया, हम मतलब जैसे कि 3-4 देवरानी जेठानियाँ हैं हम, तो हमने सभी का खाना बना लिया था। साथ में बड़ी बहन है जो मेरे पास में रहती है, उनको भी हमने बोल दिया था कि आपका खाना यहाँ पे ही बनेगा, लेकिन मैं खाना यहाँ पे नहीं बनाऊँगी। तो खाना बनाने के लिए मेरी जेठ की लड़की, मेरी भांजी, मतलब यही दोनों पूरा खाना कवर कर देंगी। कुछ मेरी जेठानी है वो भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कैमरा वैसे शूट करने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं तो रेसिपी बना नहीं रही हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं चलो शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी राधा अष्टमी का व्लॉग हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, आप किस तरीके से मनाते हो, क्या रेसिपियाँ बनाते हो। तो यहाँ पे कुछ रेसिपी तो बन चुकी थी, जिसमें बना ली थी हलवा। तो सूजी का हलवा तो बना चुके थे, यहाँ पर अरबी की तैयारी हो रही थी, तब मैंने कैमरा लगाया था। तो अरबी को उबाल के काट लिया था मेरे जेठ की जो लड़की है इसने, और कढ़ाई यहाँ पे रख दी है, तेल डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा क्या है ना अजवाइन वगैरह, हींग और हरी मिर्च वगैरह डाल दी थी। ठीक है, तड़का लगाने के बाद यहाँ पर दही में, मतलब 1 कटोरी दही में हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लिया था। दही डाल के इसको बहुत ही अच्छे से उबाल सा लिया था, और जब इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा तो ये अरबी यहाँ पे डाल दी थी। इन अरबियों को इन्होंने पहले उबाल लिया था, उसके बाद काट लिया था। तो दही वाली अरबी थोड़ी सी थिक बनाई जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और आज मैंने अपना कैमरा स्टैंड में नहीं लगाया हुआ है, मैंने अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करती रहूँगी। अब ये सारा काम तो पूरा दिन में ही होगा। जो क्लिप मुझे खास लगी वो मैंने जो है शूट कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर ये आगे की तैयारी कर रही है, और मतलब ये बच्चे ही हैं अभी। खाना सभी का बन रहा है, कम से कम 30-40 लोग होंगे, मैंने गिने नहीं थे सही तरीके से, तो मतलब 30-40 जने हो रहे होंगे। और ये बच्चे ही हैं अभी, खाना बनाने में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो ये पूछ पूछ के मुझसे काम कर रही थी। हाथ तो वैसे मैंने लगाया नहीं था, तो भोग बन रहा था, लेकिन मेरी भोग के आसपास घूमने की मजबूरी थी, क्योंकि मुझे इनको बताना पड़ रहा था कि किस चीज़ में कितना सामान डलेगा, कैसी चीज़ बननी है, मतलब किस तरीके से बननी है। वो ये सब कुछ पूछती भी जा रही थी और बस करती जा रही थी अपने काम को। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अभी भोग आरती ही चल रही है। पता है आज हम सुबह 3 बजे उठ चुके थे, और हमने 6-6:30 बजे तक अपने घर में पूजा भी कर ली थी, सब कुछ करने के बाद। आज श्री राधा अष्टमी था ना, तो राधा जी का हमने जो है अभिषेक भी किया था, है ना। बोला जाता है ना कि राधा जी का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन सुबह को 3 बजे 4 बजे ऐसा कोई। तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आज भोग में बनेगी, हलवा तो बन ही रहा है, क्या जो है हमारी अरबी भी बन रही है, और साथ में खीर भी बनेगी। तो खीर जो है यहाँ पर ये 9 किलो दूध है, जो कि मेरे जेठ के यहाँ से आया है। तो मैं तो हाथ वाथ लगा नहीं सकती हूँ, तो मैंने इनसे बोला कि मतलब बच्चे लग रही हैं वो कब तक करेंगी, खाना बहुत सारा है और दोपहर में सबका खाना भी है। तो ये एक भगोने में जो है दूध को छान रहे हैं, तो अब देख रहे हैं ना, मतलब दूध बाहर भी निकल गया था, इन्होंने सारा का सारा दूध यहाँ पे छान दिया था। और ये है मेरी भांजी, ये है मेरी बड़ी बेटी, ठीक है ना, ये मेरी बड़ी बेटी है वास्तव में। तो ये है, मतलब मैंने बोला चल इसमें से निकाल ले थोड़ा सा दूध, इतना सारा दूध इसमें डालेंगे, फिर चावल वगैरह भी डालने हैं, तो फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसने ये दूध निकाल लिया, इसको गर्म करके साइड में रख देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको डाल लेंगे। नहीं तो 6-7 लीटर के जितना दूध है अभी भी पतीले में, उसकी खीर काफ़ी हो जाएगी। इन्होंने यहाँ पर ये छोले भी उबाल लिए थे, तो छोले तो रात में यासिका ने भिगो दिए थे, छोले वगैरह भी उबाल लिए हैं और तैयारी पूरी कर ली है। ये मैंने बड़ी सी कढ़ाई निकाल ली, जो कि मेरी मायके की कढ़ाई है। सरसों का तेल डाल दिया है, लहसुन प्याज का इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो वही अपने सिंपल से जो है, जैसे कि जीरा है, सरसों के दाने हैं, सौंफ वगैरह, जो भी कुछ तड़के में डालना होता है वो डाल दिया है। मैंने यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले भी डलवा दिए थे कि बेटा ये डालो, लहसुन प्याज नहीं डालने हैं। तो थोड़े से गरम मसाले डालने के बाद टमाटर वगैरह ऐसे ही कस के डाल देते, टमाटर भी पीस के नहीं डाले थे। और ये बन रहे हैं हमारे छोले, और फिर उसमें वही अपना हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, जो भी अपने मसाले होते हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे मसालों का इस्तेमाल हुआ है और आप देख भी रहे हैं, और बन रही है ये भोग थाली।
तो अगर आप इस तरीके से भोग की थाली बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके पास सभी मसालों का होना ज़रूरी होता है। एक सब्ज़ी में नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च का होना ज़रूरी होता है। वैसे तो हल्दी और नमक ही काफ़ी हो जाता है सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मिर्च भी डाल लेते हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाता है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि धनिया ही डालना ज़रूरी है, गरम मसाले डालने ज़रूरी है, कोई और मसाले डालने ज़रूरी है कि नहीं। मैं तो अपने घर में बना लेती हूँ ऐसे ही, थोड़े सा तेल डाल के थोड़े जीरे के दाने चटकाए, उसमें हल्दी नमक डाल दिया, थोड़ा बहुत मिर्च डाल दिया, बहुत सिंपल वे में खाना बना देती हूँ और बहुत टेस्टी भी बनता है। अब उबले हुए तो छोले थे ही, मैं सोच रही थी कि इसमें आलू भी डालेंगे, लेकिन छोले इतने अच्छे से फूल चुके थे, काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने बोला बेटा इसमें थोड़ा सा पानी मतलब ठीक ठाक सा ही डाल लो, सब्ज़ी फिर ज़्यादा हो जाएगी तो बच जाएगी। तो इसने इसमें पानी डाल लिया है जितनी थिकनेस सब्ज़ी को चाहिए थी। तो जो भांजी है वो ध्यान कर रही है अपना खीर का काम मैंने उसी को दिया हुआ है। और जो ये मेरे जेठ की लड़की है ये बहुत एक्सपर्ट है काम को करने में, तो सब्जी वगैरह बनाने का और जो थोड़ा भारी सा काम होता है उसको ये संभाल रही है। वैसे दोनों बहनें ना साथ में लग के कर रही हैं, दोनों ही एक्सपर्ट है काम में। तो अब तैयारी कर रही है ये कढ़ी बनाने की। तो कढ़ी भी बनेगी क्योंकि बोला जाता है ना श्री राधा जी के भोग में अरबी और कढ़ी तो एक खास ही होती है। तो उधर पायल मेरी भांजी, उसका नाम है पायल, और ये जो मेरी जेठ की लड़की है इसका नाम है निकिता, ठीक है ना। तो बस ये कढ़ी वगैरह घोलने का काम कर रही है और उधर वो अपनी खीर की तैयारी कर रही है, चावल वगैरह धो के डाल रही है। और ये है मेरी बिटिया इन सब की सरदार, क्योंकि ये सब कुछ कर भी रही है और नहीं भी कर रही है, मतलब जब मन करता है कर लेते हैं, जब मन करता है खड़ा छोड़ देती हैं। इसकी दोनों बहनें संभाल लेती हैं। वैसे यासिका भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, 1-2 दिन से ऐसा ही हो रहा है घर में, मैं नहीं काम कर पा रही हूँ तो ये सारा ही काम कर रही है। ये रात में 12 साढ़े 12 बजे सोई थी, मतलब यासिका रात में 12 साढ़े 12 बजे सोई थी और सुबह 3:30 बजे खड़ी भी हो गई थी। रात में काम करते करते ही सोई थी। और क्या काम किया था उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह को श्री राधा जी का अभिषेक होना था, उनका जन्म होना था, तो उनको उत्सव मनाने के लिए इन्होंने, मतलब इनके पापा और दोनों मेरे बच्चे, इन्होंने मंदिर की डेकोरेशन वगैरह भी की थी। थोड़ी सी झलक मैंने आपको स्टार्टिंग भी दिखाई है। तो उस काम को करने में इन्हें कई घंटे लग गए थे, पूरा दिन लग गया था और रात में करीब 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो पूरी रात सोने, मतलब बहुत लेट सोने के बाद भी इतनी जल्दी उठ के, इतनी छोटी बच्ची है, बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं दूर से खड़ी होकर यही देख रही हूँ कि मिर्च मसाले किस तरीके से बच्चियाँ घेर रही हैं, डाल रही हैं सब्जियों में और क्या कर रही हैं। साथ साथ थोड़ी बहुत इनसे बातें भी होती रहती हैं। तो चलिए, तो ये बोल रही थी कि चाची यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह तो मैंने तैयार कर दी है और इतना बड़ा कोई बर्तन भी नहीं है कि मैं कढ़ी क्या में तड़का लगाऊंगी। मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, सब्ज़ी बन जाएगी तो उसको खाली कर लेते हैं और कढ़ी उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरी भांजी बता रही थी कि मौसी आपकी वीडियो मेरे फूफा जी देखते हैं, तो फिर मतलब वो ऐसे ऐसे कुछ बोल रही थी। तो तब यही हंसी मजाक चल रहा था कि इसका मतलब ये है कि मेरे रिश्तेदार भी मेरी वीडियोस वगैरह को देखते हैं। तब मुझे समझ में आ गया था कि मेरे जितने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो मेरे रिश्तेदार ही करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जलन रिश्तेदारों को ही होती है ना कामयाब होने की। जस्ट ए जोक, ये केवल एक जोक ही है था, बाकी हम मस्ती कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। कहने के लिए मैं इस जो मेरे जेठ के लड़के इसकी चाची हूँ और ये मेरी भांजी है, इसकी मैं मौसी हूँ, लेकिन नहीं, हमारे में वो रिश्ता नहीं है। एक फ्रेंडली सा, एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है, मतलब बहुत हंसी मजाक चलती रहती है। हम ऐसे नहीं रहते हैं घर में कि हम बड़े हैं तो हम बड़े ही बन के रहेंगे। जहाँ बड़े बनने का काम होता है वहाँ बड़े बनते हैं, जहाँ ऐसा होता है कि बच्चों को दोस्त की ज़रूरत है तो हम इनके दोस्त बन जाते हैं। खासकर मेरा और मेरे हस्बैंड का स्वभाव ऐसा ही है। हम ये नहीं देखते हैं कि ये लड़की है, इनके सामने हमें मतलब हंसी मजाक करना चाहिए, नहीं नहीं, हम इनके साथ ना दोस्त की तरह ही रहते हैं। आज इनका प्रोग्राम है यहाँ पर जो है गुलाब जामुन बनाने का भी। तो वैसे तो मैंने पहले से ही काफ़ी सारी मिठाई भी बना के रखी हुई है राधा अष्टमी के लिए, जिनकी रेसिपी आपके पास तक आ चुकी है, कुछ आने वाले टाइम में आ जाएगी। तो बोल लेते हम भोग में जो है गुलाब जामुन भी लेके चले जाएंगे। तो मावे के गुलाब जामुन बच्चों से बनने वाले नहीं थे, तो हम यहाँ पर प्रीमिक्स ही लेके आ गए थे, तो इन्होंने प्रीमिक्स डाल के रख दिया है। इधर मम्मी चेक कर रही है कि तुम अपने काम को किस तरीके से कवर कर रहे हो, कितना तुम्हारा भोग बन चुका है, क्योंकि दोपहर में सबका खाना बनाया हुआ है। दोपहर में टाइम पे खाना सबको मिल जाना ज़रूरी है, तो बस वो यही चेक कर रही थी। बस मम्मी तो यहाँ से जा चुकी हैं। उधर खीर में भी उबाल आना शुरू हो चुका है और जो छोले की सब्ज़ी है वो भी हमारी बन चुकी है। लास्ट टाइम में यहाँ पर निकिता ने डाल दी थी इमली, तो इसको इन्होंने भिगो के रखा हुआ था। अब इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं है था कि इतनी सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर सके, तो मैंने अपनी स्टील की बाल्टी दे दी थी साफ़ करके कि चलो इसमें जो है ट्रांसफ़र कर लो। अब इसमें जा रही है कढ़ी, मतलब इसमें कढ़ी का तड़का लगने जा रहा है।
तो कढ़ी भी वही अपनी बिन लहसुन प्याज की तो बनने वाली है ही। थोड़ा उसमें क्या है ना, मतलब मेथी है, थोड़ी सी सरसों है, थोड़ी सी सौंफ वगैरह, अपने थोड़े से खड़े मसाले मैंने डलवा दिए थे। मैंने बोला इसमें अच्छे से इसको चटका वटका लो और बस इसी में जो है कढ़ी वगैरह बना दो। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दी थी। तो जो छोले हैं, जो अपनी ये कढ़ी हो गई, जो खीर हो गई, जो गुलाब जामुन हो गए, इनकी मैंने सेपरेट रेसिपी आपको दी हुई है, तो डिटेल में तो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ। आज केवल ये कुकिंग ब्लॉग या राधा अष्टमी के भोग का ब्लॉग ही चल रहा है, तो बस वही शॉर्टकट में आपके साथ में रेसिपी शेयर करती जा रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे कढ़ी डाल दी थी, कढ़ी का घोल डाल दिया था और इसमें साथ के साथ पानी भी डाल दिया। लेकिन आज कढ़ी में एक दिक्कत रही थी, हम थोड़ी हल्की खट्टी कढ़ी खाते हैं, हल्की नहीं तेज़ भी चल जाती है हमें। तो ये जो दही थी ये रात में देर से जमी थी और ये अच्छे से भी खट्टी भी नहीं हुई थी। तो आज ना कढ़ी हमारी थोड़ी ना मीठेपन में बन रही थी, पर हमें तो खट्टी कढ़ी पसंद है, हर किसी को थोड़ा ही ना होती है। यहाँ पर ये पकौड़ियों का घोल घोल रहे हैं। तो पकौड़ी का जो ये घोल बनाया जा रहा है, इसको मैं डिटेल में भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी रेसिपी भी आपके साथ जा चुकी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार एक ही रेसिपी को शेयर करना। और यहाँ पर मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो मेहमानों से मेरा मतलब ये है, एक लड्डू गोपाल तो हमारे हैं ही, एक लड्डू गोपाल जी हैं निकिता हर के घर यानी बड़े जेठ जी के यहाँ पे, और एक लड्डू गोपाल है जो मुझसे बड़ी जेठानी है उनके यहाँ पे। तो बस अब वो आ चुके हैं। तो तीनों ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। बहुत खुशी होती है जब ये यहाँ पे आते हैं। बीच में ये हमारे वाले लड्डू गोपाल जी शैतान जी बैठे हुए हैं। ये है हमारे राधे कृष्ण जी। तो इतनी सारी जो डेकोरेशन है ना, ये मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने ही मिलके की थी पूरी, मतलब रात में आधी रात तक बहुत टाइम लगा था, पूरा दिन भी लग चुका था। तो देखिए यहाँ पर अभी घर का कोई कोना साफ़ करे ना करे, अपने मंदिर को बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देते हैं। और मंदिर तो मेरे घर में डेली के डेली साफ़ होता है। सुबह को 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो ये मंदिर को की डेकोरेशन करने का, साफ़ सफाई करने का काम मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ही करते हैं। मैं कभी भी हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो टाइम सुबह को पूजा वगैरह का होता है, मंदिर साफ़ करने का, भगवान जी को नहलाने का, वही टाइम मेरा होता है बच्चों का लंच बनाने का, घर की साफ़ सफाई करने का। तो मेरे हस्बैंड ने ही बोला हुआ है कि तू अपने घर की सफाई कर लिया, अगर अपने बाकी के काम ये काम हम कर लेते हैं। तो आज राधा अष्टमी है ना, तो सारे में फूल बखेरती घूम रही है यासी का। तो खाना देके यहाँ पर तैयार हो चुका है और धीरे धीरे ना खाने वाले भी आ ही रहे हैं। अब दोपहर का टाइम हो रहा है ना, तो सभी के सभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सभी कोई खेत में गया हुआ है, कोई अपने अपने काम पे गया हुआ है। तो जैसे जैसे मौका लगता रहेगा आते रहेंगे सब और धीरे धीरे खाना खाते रहेंगे। ज़्यादा खाना तो नहीं हमने बनाया था। जब भी ये छोटे मोटे ओकेज़न होते हैं, तो जैसे कि हम 3-4 देवरानी जेठानियाँ हैं, तो हम आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। और पास में मेरी बड़ी बहन भी है जो दीदी है, मतलब 2-3 मिनट के रास्ते पे ही है, उनका गांव तो दूसरा ही है। हम उनको भी फ़ोन कर देते हैं तो उधर से वे भी आ जाते हैं। ये है मेरे जेठ जी जो मुझसे बड़े हैं। मैं इनको जेठ जी नहीं बोलती हूँ, कभी भाई साहब जी, मैं इनको सीधा भैया बोलती हूँ। और मुझे भैया बोलने में बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन सा लगता है। और यहाँ पर देखिए आज ना मेरी थोड़ी ना तबीयत भी डाउन है, और भैया अचानक से आ गए। तो भैया हर के सामने मैं क्या ना पर्दा तो करती नहीं, लेकिन हाँ सर पे तो दुपट्टा रखती हूँ ना। पर जल्दबाजी में मुझे ये जो भी दुपट्टा लगा हाथ में, मैंने वही ले लिया। ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया आए हैं, जो कि मेरे बड़े जेठ जी हैं, जिनकी लड़की यहाँ पे खाना बना रही हैं। और वास्तव में ना ये मतलब बहुत अच्छे हैं, रिश्ते में ये मेरे जेठ हैं। लेकिन मुझे वास्तव में ना इनके सामने जाने से कभी भी ऐसा नहीं लगता मैं अपने जेठ के सामने जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बड़े भाइयों के सामने जा रही हूँ। चलिए जल्दबाजी में ही सही आपको ये मैं दिखाई देती हूँ। तो हमारे भोग में आज ये बना था। इससे अलग कुछ मिठाइयाँ थी जो थाली में रखने की जगह नहीं थी, और उनकी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर चुकी थी। जैसे मावे के लड्डू वगैरह है, बेसन के हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रखे नहीं थे। तो थोड़ा मोटा मोटा ही आपको मैंने ये थाली दिखा दी है। आपने बोला था दीदी अष्टमी के दिन अरबी ज़रूर से बनती है, तो इसी वजह से मैंने ये जो है व्लॉग आपके साथ शेयर किया है कि राधा अष्टमी पे हमने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि हम अरबी ज़रूर बनाएंगे। तो ये छोटा सा व्लॉग था हमारा राधा अष्टमी का।